ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, एक HTML पेज और ये HTML पेज, दूसरा ये इमेज है। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हायरार्की के लिए ये रेफरेंस के लिए। ठीक है, देखो क्या करना है कि सबसे पहले जब ये पेज लोड होता है तो इसका सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या नाम से, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, इसकी हायरार्की देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट लाइन, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट क्रिएट होता है, ये क्या है, डॉक टाइप HTML है ना, डॉक टाइप HTML मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, इसको बोलते हैं डॉक टाइप, डॉक टाइप। किस टाइप का है डॉक टाइप, HTML, HTML डॉक टाइप किसका क्रिएट होगा, HTML। नेक्स्ट हायरार्की, सर इधर ही रहने दो, डॉक्यूमेंट डॉक टाइप। नेक्स्ट बताओ, HTML ये क्या है, ये कमेंट है। नेक्स्ट HTML टैग, इस लाइन के बारे में बताओ, ये क्रिएट होगा तो इसकी हायरार्की में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंटरनली एलिमेंट का, अभी बताया ना, ये एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, एलिमेंट, एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टोर होगा किसके अंदर, एलिमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या, HTML टैग, HTML टैग lang इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इसके बाद नेक्स्ट लाइन हेड, हेड किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट टाइप का। ठीक है, एलिमेंट हेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बोलो, एलिमेंट के बाद टाइटल, टाइटल, टाइटल क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, टैग है ना, एलिमेंट। ठीक है, तो ये एलिमेंट, एलिमेंट टाइटल, टाइटल नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट होगा बोलो, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइटल के बाद, अब देखो हेड के अंदर कोई टेक्स्ट था नहीं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट है, यस, टेक्स्ट अब क्या क्रिएट होगा, टेक्स्ट टाइप, टाइटल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बोलो, टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम कर लो जैसे कि डेमो 1 डाल दो। ठीक है, डेमो 1, ये क्या है, टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट जो है वो किसमें, टेक्स्ट हमेशा किसमें स्टोर होगा, टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्रिएट किया जाएगा, नेक्स्ट ये हेड, हेड सेक्शन क्लोज, एक ऑब्जेक्ट क्लोज, नेक्स्ट इसके बाद एक, इसके बाद जो होती है बॉडी टैग,
बॉडी टैग क्या है? एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या नाम से? बॉडी, एलिमेंट में स्टोर होगा। नेक्स्ट, इसमें एंटर की भी लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ से टाइटल लिखा, आपने टाइटल के बाद एंटर किया, तो जो एंटर करेंगे इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, तो वो एंटर की भी एक टेक्स्ट में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो बॉडी के बाद क्या आएगा? बॉडी के बाद पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? एक एलिमेंट है, एलिमेंट पी। पी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यस। डेटा क्या स्टोर होगा? टेक्स्ट। क्या स्टोर होगा इसके अंदर? टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, अगर मान लो एक लाइन और लिखा, एक लाइन और मान लो आपने लिखा कंट्रोल सी, ये पी टैग है, बट ये पी टैग क्या है? कमेंट है। कमेंट कैसे करते हैं यार? इसमें ये होता है ना कमेंट, तो बोलते हैं ना कमेंट हेलो। एचटीएमएल में। हाँ, अब ये मान लीजिए आप कमेंट कर दिए, तो ब्राउजर कैसे मालूम होगा कि इसको डिस्प्ले नहीं कराना है? तो इसके लिए कमेंट होता है। तो ये जो कमेंट है स्टोर कहाँ होगा आपका? कमेंट ऑब्जेक्ट में। क्या नाम से? कमेंट। कमेंट ऑब्जेक्ट, क्या कमेंट हुआ है उसके अंदर, ये डेटा स्टोर होगा। ठीक है, कमेंट वाले क्या है? टेक्स्ट में मतलब जो भी डेटा है कमेंट के अंदर, क्या ले लो? हेलो। ये सारे जितने भी टैग्स हैं कंप्लीट हो गए, मैं सिंपल शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट, टेक्स्ट, एलिमेंट्स और डॉक्यूमेंट, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? डॉक्यूमेंट की। तो एक सिंगल पेज जब ब्राउजर पे लोड होता है, तो ये चीजें अरेंज की जाती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में सारी चीजों को स्टोर किया जाता है। तो जितने भी टैग्स हैं, टैग कौन कौन से, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट्स, पी एलिमेंट्स, इमेज एलिमेंट्स, हेड है, H1 टेबल, टी है, टी बॉडी, जितना भी टैग आप करते हैं वो सारे क्या क्रिएट होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स के बाद देखो, आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो इसके रेफरेंस से हम इसके मेथड को कॉल करेंगे। जब मेथड हमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? इस मेथड के थ्रू इस पेज में क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या डिस्प्ले कराना है, कौन सा इवेंट चलाना है, जो भी फंक्शनलिटी आप परफॉर्म करना है, तो आप करना। एक मिनट, 1 मिनट, कितने लोग पेंडिंग में? हेलो, आगे सभी चले गए वापस? देखो ध्यान से, इधर समझो। लेकिन अब इसमें मैं समझा क्यों रहा हूँ? क्योंकि डॉक्यूमेंट के पास जो मेथड है, इन सारे मेथड्स का अलग अलग यूज है, अलग अलग रोल है। कैसे हम चीजों पे इसको अप्लाई करेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी कब अप्लाई करना है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कब अप्लाई करना है, ये सारी चीजों पे देखो, इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं मेथड का नेम लिख लेता हूँ सारे, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग फंक्शन F1 document dot get element by id, document get element by id, document dot element by class name,
dot get element by tag name document dot get element by name document dot query selector document dot query all selectors। ठीक है, ये सारी जो मेथड्स हैं, मेथड्स तो बहुत हैं, ठीक है। जो अभी रिक्वायरमेंट है इनकी, देखो इनकी तो डॉक्यूमेंट बाय, ओह कैसा आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, तो ये हमेशा रिटर्न करता है आपको क्या, एक सिंगल ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये रिटर्न करता है HTML कलेक्शन, है ना, HTML कलेक्शन। डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये भी रिटर्न करता है आपका HTML कलेक्शन। गेट एलिमेंट्स बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ये क्या रिटर्न करता है, नोड लिस्ट, नोड लिस्ट है ना, नोड लिस्ट। क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर क्या रिटर्न करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे क्या रिटर्न करता है आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्वेरी ऑल सेलेक्टर, ये रिटर्न करता है नोड लिस्ट। तो नोड लिस्ट वाले कौन कौन से हैं, इनको मैं आपको कैटेगराइज कर रहा हूँ। क्या है नोड लिस्ट और क्या है HTML कलेक्शन, दोनों का डिफरेंस आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये है आपका document dot get element by id और क्लास नेम टैग नेम और कौन सा है बाय नेम, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कॉमन है, जगह थोड़ा सा करते हैं रिमूव, ठीक। ये जो है कौन सा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किसके लिए वर्क करता है, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। कौन सा सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एलिमेंट कोई से भी हो सकता है, P एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट या फिर हेड एलिमेंट, है ना, ये सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट वन दिख रहा है। लेकिन गेट एलिमेंट जो क्लास नेम के थ्रू जो भी एक्सेस करेंगे, ये वर्क करता है किस पे, आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा, जो क्लास वन टू, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज करते हैं, वन टू थ्री, ये भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो शॉर्ट में मैं कर देता हूँ उसको कंट्रोल, बस एक मिनट, कंट्रोल जेड, ये सारे के सारे एक ही पे वर्क
करते हैं, तो इसलिए मैं इसको सेंटर में करता हूँ, ठीक है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए है, गेट एलिमेंट बाय आईडी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस करता है, ये सारे एक्सेस करते हैं ऑल ऑब्जेक्ट के लिए। ऑल ऑब्जेक्ट 1 मिनट। ये सारे 1 टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय नेम, तो ये सारे ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट ग्रुप हैं, इन सबको ग्रुप में एक से ज़्यादा है तो वो सभी को एक्सेस करना है एक साथ, तो ये लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो इसके लिए सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम क्या रिटर्न करता है? रिटर्न, इसका रिटर्न क्या है? रिटर्न टाइप HTML कलेक्शन। collections. लेकिन ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम HTML कलेक्शन, गेट एलिमेंट बाय नेम ये क्या रिटर्न करता है? नोड लिस्ट। लास्ट वाली क्लास में बताया था ना डिफरेंस, याद है? Yes. ये रिटर्न करता है नोड लिस्ट। तो इन दो, ये दोनों तो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो है ये क्या है, ये अलग क्यों है? तो इसको हम अलग ही कर देते हैं क्योंकि ये अलग है, तो ठीक है, कंट्रोल डी कर दो इसको अलग, क्योंकि इसका कुछ न कुछ यूज है, इसलिए अलग कर देते हैं। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है इस ये वाले टॉपिक्स में, इसलिए मैं सारे एक साथ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, इसको इसको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल। जैसे मान लो हमारे पास अभी क्या है, एक पी टैग एलिमेंट है ना, पी एलिमेंट, तो पी एलिमेंट ये रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो पी ये क्या है आपका पूरा कंप्लीट रिटर्न करता है। हेलो, बट आपने बोला कि नहीं मुझे इसकी ये कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है? वैल्यू मीन्स इसके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है। तो टेक्स्ट को गेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस आईडी से आपने किसको एक्सेस किया? इसके ऑब्जेक्ट को, बट आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? इसके टेक्स्ट की, ठीक है। तो टेक्स्ट कैसे मिलेगा? इसका टेक्स्ट कैसे कॉल करेंगे? आपको जब भी आप रिटर्न करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? कंप्लीट ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं, आपको रिक्वायरमेंट क्या? ओनली टेक्स्ट। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी है, वो क्या नाम से है? इनर, इनर टेक्स्ट ना, इनर टेक्स्ट आपको रिटर्न करता है, या इनर टेक्स्ट और इनर HTML दोनों देख बता रहे हैं आपको, इनर टेक्स्ट और इनर HTML। इनर एच इनर टेक्स्ट और इनर HTML ये रिटर्न करता है आपका टेक्स्ट, ठीक, लाइक हेलो। ये सीन है इसका आईडी के साथ, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये तो एक ही डेटा है इसलिए रिटर्न कर दिया, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, एक से ज्यादा डेटा है, तो कैसे आप गेट करोगे डेटा? कैसे फेच करोगे रिकॉर्ड्स इसके? ये कैसे असाइन करोगे या कैसे गेट करोगे? तो इसके लिए गेट एलिमेंट बाय
क्लास नेम के पास क्या है, कुछ मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ये इंडेक्स बेस्ड परफॉर्म करता है ना। इंडेक्स बेस्ड, आपने इंडेक्स पास किया, इंडेक्स, तो ये रिटर्न करता है डेटा। इंडेक्स पास करोगे तो रिटर्न करेगा क्या, डेटा, मीन्स डेटा, डेटा जो भी होगा इसके अंदर डेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये मान लो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो इंडेक्स बेस्ड के, तो फर्स्ट अप्रोच क्या है, इंडेक्स बेस्ड। सेकंड अप्रोच आप चाहे तो इंडेक्स बेस्ड भी एक्सेस कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसके पास एक मेथड है, वो मेथड क्या है, मेथड है आइटम। आइटम नेम का मेथड है, आप आइटम मेथड में आप पास कर सकते हैं इंडेक्स, तो ये रिटर्न करेगा आपको डेटा। डेटा मीन्स वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, रिटर्न करेगा वैल्यू। थर्ड अप्रोच, थर्ड अप्रोच इसके पास है, थर्ड अप्रोच क्या है, बोलो क्या नेम है यार, नेम्ड, नेम्ड आइटम, नेम्ड आइटम मेथड है। इसको भी आप पास करेंगे इंडेक्स नहीं, इसको पास करेंगे इसका नेम, जो नेम आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे इसका नेम अपने पास किया, पी टैग है, पी टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट का क्या नेम दिया, वो नेम, तो वो नेम आप पास करोगे इसके अंदर, तो नेम के बेस पे आपको रिटर्न करता है। जैसे मान लो अभी हमारे पास कोई P1, P1 नेम है, तो आपने P1 पास किया, तो ये रिटर्न करेगा डेटा। इसके अंदर इंडेक्स, ये इंडेक्सेस बेस पे है, लेकिन आप मान लो हमारा इंडेक्स स्विच हो जाता है, कोई डेटा इधर आ जाता है, आप चाहते नहीं पर्टिकुलर किसी और जो ऑब्जेक्ट है इस पे ही वो परफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि मैं 1 2 3, आपने 3 इंडेक्स को हमेशा चाहते हैं क्या है, ये जो डेटा हो, जो भी आपसे रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, आप चाहते हैं कि 3 इंडेक्स पे आएगा तो आपको वो डेटा रेड कलर होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए, उसके फॉन्ट स्टाइल, या उस पे जो भी एक्टिविटी, जो भी इवेंट आप परफॉर्म कराना वो करा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, अब डेटा से मतलब, इंडेक्स मतलब नहीं हो, किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन वो क्या हो, उसका नेम अगर मैच करता है P1 से, तो उस पे वो इफेक्ट अप्लाई हो, समझ गए। तब हम क्या करेंगे, नेम, यहाँ इंडेक्स, इंडेक्स आप इंडेक्सिंग बेस पे आप देना चाहते हैं, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, तो इंडेक्स, नेम के बेस पे देना चाहते हैं तो नेम्ड, ठीक है, क्लियर। तो कितने यहाँ पास है, कितने मेथड है, एक आइटम मेथड, दूसरा नेम्ड मेथड, तीसरा जो है इंडेक्स, एक है प्रॉपर्टी, वो है इसके पास, इन दोनों के पास है प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मेथड है, ये एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये है लेंथ प्रॉपर्टी, लेंथ प्रॉपर्टी, इसका यूज क्या है लेंथ प्रॉपर्टी का, लेंथ प्रॉपर्टी का यूज ये है कि फाइंड करके बताओ टोटल आइटम्स कितने अवेलेबल हैं हमारे पास। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगा, कितने आइटम्स हैं इसके अंदर, हाँ, इस इसके अंदर HTML कलेक्शन, किसके अंदर क्या है, 3 आइटम्स ना, मेरी आवाज आ रही है, हेलो, यस सर, आ यस रही है। सर, आ रही है। तो लेंथ फाइंड करके बताता है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3, तो ये रिटर्न करेगा आपको 3 आइटम्स, ठीक है। ये 1 मिनट, मैं यहाँ पास आपको लिख रहा हूँ क्या, HTML, HTML कलेक्शन टाइप, ठीक है, ये है HTML कलेक्शन, सिंपल ऐसे कर लो,
ये दोनों क्या है, HTML कलेक्शन के अंदर आता है। ये रिटर्न करता है HTML कलेक्शन। और ये क्या रिटर्न करेगा आपका, नोड लिस्ट। नोड लिस्ट। तो HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट में अभी देखो ये आता है किसके, नोड लिस्ट के अंदर, है ना। ये नोड लिस्ट टाइप को रिटर्न करता है। सारे इंटरफेस है, HTML कलेक्शन भी एक इंटरफेस है, स्पेस नहीं रहेगा, ये कंप्लीट एक इंटरफेस है। नोड लिस्ट भी एक इंटरफेस है, डॉक्यूमेंट भी इंटरफेस है। इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, स्टोर किए जाते हैं डेटा, ठीक है। अब जो ये HTML कलेक्शन वर्क करता है हमेशा, हमेशा किसके ऊपर वर्क करता है, ये आपके एलिमेंट्स पर, ठीक है। यहाँ पास एलिमेंट दिख रहा, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट्स। तो HTML कलेक्शन वर्क करता है टोटल एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पास P एलिमेंट पर, P एलिमेंट्स वर्क, P मैंने दिया था, तो यहाँ कलर चेंज करते हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, बोल्ड। HTML कलेक्शन किस पे वर्क करेगा, एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आपके, P एलिमेंट्स। पूरे आपके इस पेज में टोटल P एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, 1 2 3 4 100 200 1000, है ना। तो सभी पर वर्क कर रहा है, तो इसलिए क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है इंडेक्स बेस पे। इंडेक्स बेस पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है कि जो फर्स्ट इंडेक्स मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, P टैग की, तो P टैग में क्या डेटा रिकॉर्ड स्टोर किया गया है या क्या आपको स्टोर करना है। तो इंडेक्स पे थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ों को अरेंज करना। तो हम क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करेंगे उस सिचुएशन में, नेम्ड आइटम। नेम्ड आइटम से हमें पता चल जाएगा कि इस P का नेम क्या है, नेम के बेस पे डेटा को फेच कराना। तो इजी है ना, समझ में आया। अरे एलिमेंट कलेक्शन, तो कोई यहाँ पास क्या हो सकता है, P टैग, H1 टैग, इमेज टैग, हेड, बॉडी, जो भी हो, जितने भी टैग्स हैं ये सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, एलिमेंट्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो HTML कलेक्शन वर्क करता है किस पर, ओनली एलिमेंट्स पर। नोड लिस्ट, नोड लिस्ट जो वर्क करता है, ये किस पर वर्क करता है, नोड लिस्ट। नोड लिस्ट किस पे वर्क करता है, नोड्स देख रहे हैं, नोड्स। नोड्स क्या क्या है इसके, नोड्स P एक एलिमेंट्स है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड यहाँ पास मेंशन हुआ रखा, देखिए हेलो वर्ल्ड क्या है, एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट है ना। तो इसका भी एक नोड क्रिएट हुआ है, मीन्स ये नोड की लिस्ट को बता रहा है कि नोड। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बहुत ब्रेक हो गई। वॉइस ब्रेक हो रही है सभी को, हेलो, वॉइस, सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, हेलो, मोहित, साक्षी, आयुष, हेलो। हाँ सर, वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है, नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, कहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था, बताओ कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे क्लियर नहीं हुआ था, बोलो यार, हेलो। HTML कलेक्शन, HTML कलेक्शन किस पे वर्क करता है, एलिमेंट्स पर, ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, कंटिन्यू हो रही है सर। कंटिन्यू हो रही है, अरे यार वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है यार, नेटवर्क तो अच्छा है इधर।
ऐसा लगता है शायद माइक का प्रॉब्लम हो सकता है, रुको माइक चेंज करके देखें। नेटवर्क सही है। हम्म, ये यहाँ थोड़ा जियो का नेटवर्क ना फ्लक्चुएट करते रहता है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम है इंटरनेट का। हम्म, अभी सही है। हेलो। हाँ रेस्पॉन्स यार सही है, अभी अभी भी है प्रॉब्लम। हाँ सर अब सही है। सही है हाँ सर अभी ठीक। अभी ठीक है। हाँ कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, देखो जो HTML कलेक्शन है कि ये एलिमेंट्स पे वर्क करता है। H1 अब आपको पता करना है कि पूरे पेज में टोटल H1 एलिमेंट्स कितने यूज किए गए हैं, तो कैसे पता करोगे? गेट एलिमेंट्स बाय नेम सर्च करोगे, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसके बेस पे सर्च करोगे? कौन सा मेथड सबसे पहले यूज करोगे? क्लास नेम और टैग नेम के बेस पे। ये क्या आपको देंगे? लेंथ किसके? टोटल एलिमेंट्स के। कौन से एलिमेंट? H1 एलिमेंट्स। आपको टोटल P एलिमेंट्स के बारे में चाहिए तो P एलिमेंट्स लेंथ देना है। किसी पर्टिकुलर P के बारे में आइडिया लेना है तो उसके लिए नेम्ड आइटम। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो ये ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो टोटल कितने हैं उसमें से कौन सा, ठीक इसके लिए। तो ये क्लियर हुआ। HTML कलेक्शन टोटल इमेज कितने टैग, टोटल इमेज एलिमेंट्स कितने हैं, इमेज टैग। तो कैसे फाइंड करोगे? इमेज बाय क्लास नेम बाय टैग नेम बाय गेट एलिमेंट बाय नेम भी कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो ये है टोटल डॉक्यूमेंट पेज, है ना। ये किधर चला गया? ये डॉक्यूमेंट पेज हायरार्की सेंड बैक। ये किसी एलिमेंट पर फोकस करता है, बट ये जो है आपके पूरे कंप्लीट पेज पर फोकस करता है। कंप्लीट पेज पर फोकस करता है कौन? नोड लिस्ट। तो नोड लिस्ट जो है वो आपको बता सकता है सारी इंफॉर्मेशन पूरे पेज की। उसमें टेक्स्ट को आपको फेच करना है, टेक्स्ट कितने हैं, उसके अंदर कमेंट्स कितने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, कितने एट्रीब्यूट्स है। तो सभी पर वर्क करता है कि आपका नोड लिस्ट, ठीक है। HTML कलेक्शन ओनली एलिमेंट्स पे चलाता है, और ये किस पे वर्क करता है? नोड लिस्ट पूरे पेज पे। पूरे पेज में जो भी एक्टिविटी हो रही है सभी पे एक वर्क करता है, ठीक है। तो इसके पास क्या क्या मेथड्स है डेटा को फेच करना या सेट करना, सेट एंड गेट करने के लिए? तो इसके पास कौन कौन सा मेथड है नोड लिस्ट के पास? हम्म? सबसे पहले टोटल एलिमेंट फाइंड करके बताओ, तो उसके लिए क्या है? इसके लिए लेंथ, है ना, लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है। लेंथ प्रॉपर्टी। अब मुझे फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में, तो उसके लिए इंडेक्स आइटम फाइंड नहीं करना है अभी, फाइंड वन छोड़ो। मैं इंडेक्स नंबर, इंडेक्स के बेस पे थर्ड अप्रोच नेम्ड नेम्ड आइटम इसके पास है। इसके पास होता है ये एक्चुअली स्टोर करता है मैप फॉर्मेट में, की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट में।
की एंड वैल्यूज क्या होती हैं इसके अंदर? की होता है, कीज फंक्शन, वो की आप पास कर सकते हो। और इसमें होता है वैल्यूज, ये वैल्यूज मेथड और एंट्री। की एंड वैल्यू से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं एंट्री, वन एंट्री। तो वन एंट्री बताओ एक एग्जांपल, की एंड वैल्यू एंड एंट्री क्या होते हैं, कोई एग्जांपल बताओ। एंट्रीज लास्ट में आता है, बोलो 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 यार। हम्म, कोई एंट्री, एंट्री मतलब कि एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, स्टूडेंट, ठीक है समझना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट का नेम, लाइक स्टूडेंट का नेम एडम, ये इसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट का नेम, इसको बोलते हैं वन एंट्री। ठीक है, वन एंट्री। इससे क्या बोलेंगे, नेम, जॉन। सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री बोलो, नेम। थर्ड एंट्री क्या है, नेम, बोलो यार क्या नाम है, आयुष। क्लियर हुआ, एंट्री किसको बोल रहे हैं। फोर्थ एंट्री क्या है, नेम। हाँ हाँ, यहाँ पर जो चीजें आपको डिस्प्ले हो रही है देखो ध्यान से। वन रिकॉर्ड, वन मिस इसको बोलते हैं एंट्री, नेम जो होगा ये क्या है, नेम, की इसको बोलेंगे की, ये वैल्यू। हुआ क्लियर। Yes, sir. इसको इसको बोलते हैं वन एंट्री। ये है की और ये वैल्यू, की ये इसको बोलेंगे एंट्री, वन एंट्री। तो लो समझो। तो ये इसमें है कीज, मतलब कीज बताता है टोटल कीज, ऑल जितने भी आप जो भी डेटा आप फेच करना चाहते हैं तो उसमें टोटल की कितनी है, जिस नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है ये हो गया की। अब इसकी वैल्यूज, टोटल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज आपने पास किया की, आपने क्या पास किया, नेम, तो ऑल स्टूडेंट के नेम रिकॉर्ड, नेम जितने हैं हमें रिटर्न करो। तो आपने की क्या पास किया, ओनली नेम, ये रिटर्न क्या करेगा, ऑल वैल्यूज, वैल्यूज। तो नेम आपने पास किया की एक क्या है, नेम, ये रिटर्न करेगा ऑल रिकॉर्ड। तो इसके लिए क्या आप कौन सा फंक्शन यूज करें, कौन सा मेथड, वैल्यूज, वैल्यूज रिटर्न करना है ना।
हम्म, ठीक है, क्या रिटर्न करना है? ऑल ऑल वैल्यूज। तो अगर कहीं से आपको की मिल रही है तो आपको क्या लोड करके दिखाना है? उसकी वैल्यूज। लेकिन आपको बोले नहीं, आपको टोटल एंट्रीज आपको मिल रही है, की एंड वैल्यूज, तो आप उसके बेस पे क्या करेंगे? एंट्रीज डिस्प्ले करना है, मीन्स नेम, सॉरी, की एंड वैल्यू दोनों डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे क्या? एंट्री ओनली की टोटल की अपन, टोटल की कितने हैं? तो यहाँ पास कितने की है? टोटल ओनली वन की है, नेम, लेकिन हो सकता है ईमेल भी की हो, फोन नंबर, एड्रेस, है ना? तो कितने की है? तो उसके लिए जानना है कि टोटल की कितनी है। तो उसको आप क्या करोगे? इसके लिए की मेथड यूज करोगे। लेंथ, टोटल ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं गेट करने के लिए। आइटम, पर्टिकुलर इंडेक्स में जो डेटा है उसको गेट फेच करने के लिए, ये आइटम इसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करो। फिर या फिर जो मैंने बताया था स्क्वायर ब्रेस, दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड समझ में आया चारों? हम्म, चारों? यस सर। अब ये आता है फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड मीन्स, फॉर ईच मतलब कि मैं आपको ऑल की प्रोवाइड कर रहा हूं, आप एक एक करके सारे डेटा को डिस्प्ले करो। तो कितने हमारे पास की है? फाइंड किया किसने? लेंथ। लेंथ ने फाइंड करके बताया कि आपके पास 10 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो 10 रिकॉर्ड्स फाइंड किया। आप बोले कि मुझे उसमें से रिटर्न करो क्या? की रिटर्न करो, मुझे की बताओ। आप लेंथ के बेस पे भी कर सकते हैं, इंडेक्स के बेस पे भी कर सकते हैं। अगर आपको की मिल रहा है तो की के बेस पे भी क्या कर सकते हो? डिस्प्ले करा सकते हो। लेकिन ऑल रिकॉर्ड्स कैसे डिस्प्ले कराओगे? उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी, फॉर ईच मेथड की। फॉर ईच मेथड, तो फॉर ईच मेथड जो अवेलेबल है वो किसके पास है? नोड लिस्ट के पास अवेलेबल है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इनके पास तो कोई फॉर ईच मेथड अवेलेबल नहीं है, ना ही की एंड वैल्यू, ना एंट्री, ये सारी चीजें डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो कैसे आप इसके डेटा को मल्टीपल, मीन्स हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, तो इनके डेटा को कैसे डिस्प्ले कराएंगे? उसके लिए फॉर ईच मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या? आपने लेंथ फाइंड कर दिया, तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर आपने क्लास नेम या टैग नेम से फाइंड किया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? एरे फॉर्म में। क्योंकि एरे के पास क्या होते हैं? फॉर ईच मेथड होते हैं, काफी मेथड्स होते हैं। तो एरे क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं, ये आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं चीजें कैसे कैसे आपको यहाँ पास देखने को मिलेंगी। तो इनका यूज क्या है, इनका रोल क्या है, वो सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये चीजें इनके पास अवेलेबल हैं। अब बचा क्या? क्या बचा यार? हम्म। हाँ, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी और सिलेक्ट, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो यूज होते हैं सीएसएस सेलेक्टर के लिए, जो सीएसएस सेलेक्टर है उनके लिए। ठीक है, सीएसएस सेलेक्टर कौन कौन से हैं? सीएसएस सेलेक्टर मालूम है ना? हम्म, किधर चला गया? चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ। ठीक है, कल मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज तो सिर्फ ये देख लो यूज क्या है इनका, कल एक एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, कंट्रोल एक्स,
ये जो पैटर्न है ये किसका है? क्वेरी सेलेक्टर जो है ये CSS के पास, एक्चुअली मैं बस सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि नोड लिस्ट इधर है इसलिए। तो ये है ऑब्जेक्ट के पास। इसमें डिफरेंस क्या है? ये इसमें जब भी आप सेलेक्टर्स क्या क्या होते हैं यार? सेलेक्टर्स, CSS सेलेक्टर्स याद है? CSS सेलेक्टर्स बोलो कौन कौन से CSS सेलेक्टर? आईडी सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। हाँ, तो ये है आपका टैग सेलेक्टर्स, आईडी एंड क्लास। टैग सेलेक्टर जो हम यूज करते हैं टैग, जैसे टैग के नेम से आईडी है सिंबल और क्लास जो है डॉट से। ठीक है, तो ये तो क्लियर ही है। तो CSS सेलेक्टर आपको मालूम है कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये है CSS सेलेक्टर और ये है इसके टैग्स। ये हमेशा किस पे वर्क करेगा? आपके CSS सेलेक्टर पे। ये भी आपके CSS सेलेक्टर्स पे वर्क करते हैं। कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पास करना होगा टैग। तो टैग कैसे पास करेंगे? इससे पहले क्या है, जो सारी चीजें आप पास कर रहे थे डायरेक्ट आप पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो है टैग आपको पास करना है तो टैग आप देंगे p टैग। बट अगर आपको पास करना है आईडी, तो अगर आप आईडी का नेम UID लिखते हैं तो ये एलिजिबल नहीं है इसके लिए। यहाँ पास आपको क्या देना पड़ेगा? हैज UID, यूजर आईडी। अगर क्लास प्रोवाइड करे तो डॉट C1 क्लास, इस तरह से। ये CSS सेलेक्टर इस तरह से आपको अप्लाई करना है। कल आपको इसके बारे में डेप्थ बता देंगे। तो डिफरेंस क्या है? ये भी सेम चीजें हैं। अगर जो भी आप इसमें आईडी या टैग या आईडी क्लास नेम के बेस पे एक्सेस करेंगे तो ये सिंगल रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करता है, जैसे कि इसने डिस्प्ले किया है यह सिंगल ऑब्जेक्ट। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर क्या है? ये आपको डिस्प्ले करेगा इसी तरह से जिस तरह से इसका है नोड लिस्ट। ये क्या है? नोड लिस्ट की कैटेगरी में आता है। ये रिटर्न करेगा नोड लिस्ट। तो इसके जो भी रिटर्न किया है, तो आप एक इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे आपने क्लास सेलेक्ट किया, क्लास नेम पास किया C1, तो टोटल क्लास नेम टोटल C1 कितने हैं? ये हमेशा रिटर्न करेगा ओनली वन, एक फर्स्ट रिकॉर्ड। ये रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड्स। तो टैग के नेम टैग बेस, क्लास नेम या आईडी बेस, तो जो भी देंगे उसके बेस पे निकाल के आपको देगा। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? फॉर ईच मेथड है किसके पास? क्वेरी सिलेक्टर के पास। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है? नोड लिस्ट की कैटेगरी में आ रहा है। HTML कलेक्शन के पास कोई फॉर ईच मेथड नहीं है, तो आप इसके ऑल रिकॉर्ड्स को एक ही बार में आप डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है एरे फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको कल देखेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हेलो हाँ बोलो। सर कंफ्यूजन तो काफी होगा, बोले क्या चल रहा है? क्लियर? विश्वास? आया है सर, Yes, यही sir. नोट थोड़ा सा है तो